इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि भगोड़े अमृतपाल को पकड़ लिया गया है। पंजाब के मोगा से उसे पकड़ा गया है, ये बड़ी जानकारी है। और CNN न्यूज 18 के हवाले से खबर हमारे सहयोगी आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जबरन सरेंडर करवाया गया है और क्या डिटेल्स आप दे रहे थे इसे लेकर? जी देखिए, पंजाब में एक मोगा जगह है, वहां पर अमृतपाल को दबोचा गया है। अमृतपाल लगातार कोशिश कर रहा था कि वो भारत से बाहर निकल जाए, क्योंकि उसने बैसाखी के मौके पे कई बार सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बंदोबस्त के चलते वो सरेंडर नहीं कर पाया था। और उसने दो जो वीडियो है वो भी जारी किए थे। बता रहे हैं कि अभी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और पंजाब पुलिस है, उसके ज्वाइंट ऑपरेशन में ये बड़ी कार्रवाई पंजाब पुलिस को हाथ लगी। हालांकि पंजाब पुलिस ने अब तक आधिकारिक तौर पर इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। थोड़ी देर में पंजाब पुलिस इस पर ऑफिशियली स्टेटमेंट अपना जारी करेगी और देखना होगा कि अमृतपाल को जिस तरह से दबोचा गया है, कानूनी कार्रवाई के तहत उसे कब तक कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद किस तरह से उसे असम के डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा, क्योंकि अमृतपाल के ऊपर NSA लगाया गया था। उस कंडीशन में उसे पंजाब में नहीं रख सकते हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो बाकी की कार्रवाई है कितनी देर में पूरी होती है, किस तरह के अमृतपाल का ये पूरा जो ऑपरेशन था जो अंतिम पड़ाव पे था और किस तरह से उसको दबोचा गया है, कहां पे वो छुपा हुआ था इस आखिरी वक्त में, किन किन लोगों के साथ में था, किस तरह का उसका होलिया था और क्या क्या चीजें उसके पास से बरामद की गई है, ये तमाम चीजें पंजाब पुलिस कुछ देर में बताएगी, तभी ये सारी जानकारी साफ हो पाएगी। लेकिन अभी पंजाब पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए जो पाकिस्तान ISI का मोहरा था जिसे भारत भेजा गया था, जो ट्रक ड्राइवर दुबई में, वो अमृतपाल अब दबोच लिया गया है। बिल्कुल आनंद, अभी हमें और भी जानकारियों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से इस पर जाहिर तौर पर आधिकारिक बयान भी सामने आएगा। लेकिन आनंद, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर क्यों अमृतपाल की तलाश की जा रही थी और किस तरीके से अब तक वो लगातार लोकेशन बदल बदल कर पुलिस को चकमा देता रहा। देखिए, अमृतपाल के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। हाल ही में बरनाला में जो घटना हुई थी, जहां पर पुलिस थाने को घेर लिया गया था, एक तरीके से वहां पर सरकारी काम में बाधा डाली गई थी और एक तरीके से कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा भी उसके खिलाफ अभी हाल में ही कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। तो अमृतपाल एक तरीके से सरदर्द बना हुआ था पंजाब के लिए और कई इंटेलिजेंस इनपुट है जो इस तरह के पंजाब पुलिस को मिले थे, जिसमें कि सीधे तौर पर यह कहा गया था कि अमृतपाल पाकिस्तान ISI की सतह पर लगातार जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में और पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, वो अपनी अलग एक फोर्स तैयार करना चाहता है, उसके अलग एक करेंसी जो है वो तैयार करना चाहता है, वो एक अलग अपनी एक अलग कौम की मांग कर रहा था, एक अलग अपने स्टेट की मांग कर रहा था। खालिस्तान को लेकर लगातार वो भड़काऊ बयान जो है वो दे रहा था, युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा था। और उसके कई ऐसे समागम हैं जिसमें अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो उसके दलबल के लोग हैं वो देखे गए हैं। तो पंजाब पुलिस को कई इनपुट थे और पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ही लगातार उसके हर कार्यक्रम पर नजर भी जो है वो पंजाब पुलिस रख रही थी। कई न्यूज 18 इंडिया ने कई ऐसे IB के डॉक्यूमेंट जो है चलाए थे, जिसमें पंजाब पुलिस को भी कोट किया गया था और कहा गया था कि अमृतपाल कितना बड़ा खतरा है पंजाब के लिए। वो किस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट करना चाहता है, वो किस तरह से जो डेरा सच्चा सौदा है उसको टारगेट करना चाहता है, किस तरह से हिंदू लीडर उसके निशाने पर हैं और जो पंजाब का युवा है उसे किस तरह से वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में जलंधर के पास, अमृतसर के पास एक खाली प्लॉट था, वहां पर उसका वीडियो आया था कि किस तरह से उसने अपने जो दलबल के लोग हैं उन्हें वहां पे हथियार चलाने की जो है वो ट्रेनिंग वहां पे वो देता नजर आ रहा है। और कम से कम 10 से ज्यादा अंगरक्षक जो है वो अमृतपाल के पंजाब पुलिस ने पकड़े थे, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए थे और ये वो असला था जिनके लाइसेंस रद्द हो चुके थे। अवैध तरीके से ये अपने आर्मी में रख के चलते थे, एक तरीके से जो सेना बना की थी अमृतपाल ने अपनी। इसके अलावा जो अमृतपाल के जो बॉडीगार्ड था वो रिटायर्ड सेना का एक मुलाजिम था, जो भी अपने साथ अत्याधुनिक हथियार आपके पास वापस लौटूंगी, पूरी जानकारी आप तब दीजिएगा। एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी खबर इस वक्त जो है वो बता देते हैं कि पंजाब के मोगा से भगोड़े अमृतपाल को पकड़ लिया गया है। अमृतपाल जो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने अमृतपाल को जबरन सरेंडर कराया है। पंजाब के मोगा से आखिरकार अमृतपाल को पकड़ लिया गया। अमृतपाल जो कि सिरदर्द बना हुआ था पंजाब पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, आखिरकार उसे जबरन सरेंडर करवा लिया गया है। हिरासत में है। अजनाला कांड के बाद से ही वो फरार चल रहा था और इस फिराक में था कि किसी तरह भारत छोड़कर वो विदेश चला जाए, लेकिन आखिरकार पंजाब के मोगा से उसे हिरासत में
ले लिया गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी CNN न्यूज 18 के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक रूप से पुलिस का बयान सामने आना बाकी है, जिसके बाद कई जानकारी सामने आएगी कि किस तरीके से भगोड़े अमृतपाल को हिरासत में लिया गया है। एक बार फिर से मेरे सहयोगी आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, जिस तरीके से अमृतपाल के सहयोगियों को, साथियों को बीते दिनों गिरफ्तार किया गया था, क्या उनकी निशानदेही पर ही अमृतपाल के लोकेशन का पता लगाया जा सका है? जी देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से अमृतपाल के जो ड्राइवर हैं उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया होशियारपुर के पास से। इसके बाद पप्पल प्रीत की जो गिरफ्तारी है वो अमृतसर के पास से हुई। उसके अलावा उसके अंगरक्षकों की गिरफ्तारी हुई। तो पप्पल प्रीत ने कई ऐसे राज हैं जो पंजाब पुलिस के सामने खोले थे कि किस तरह से अमृतपाल जो है वो हुलिया बदल रहा है। और उसके जो वीडियो आए थे उसमें तस्दीक हुई थी कि एक वीडियो उसने उत्तर प्रदेश में बनाया, एक वीडियो उसने पंजाब में बनाया, एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की अपने पक्ष में। और जो अकाल तख्त थे उसके भी उसने मांग करी थी कि सरवत खालसा जो है वो पंजाब में बुलाया जाए, लेकिन अकाल तख्त ने अंदरूनी तौर पर इससे इनकार कर दिया था। एक तरीके से अमृतपाल को लेकर जो अकाल तख्त के प्रमुख हैं उन्होंने भी एक बयान दिया था कि अमृतपाल को सरेंडर करना। मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे सहयोगी चमन पलानिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। चमन, क्या जानकारी मिल रही है और क्या डिटेल्स है आपके पास इस खबर को लेकर? अमृतपाल जो था वो 18 तारीख से ही लगातार जो था वो फरार था और उसको लेकर जो है अभी ये खबर आई है कि अमृतपाल को जो है मोगा से जो है फिलहाल जो है हिरासत में ले लिया गया है। और अभी कुछ ही देर बाद जो है उसे जो है वो क्योंकि अमृतपाल पे जो है NSA जो है लगाया गया है, तो उसे जो है असम के जो है डिब्रूगढ़ के लिए जो है वो ले जाया जाएगा, क्योंकि 1 महीने से ऊपर का समय जो है अमृतपाल को हो चुका था। और कहीं पंजाब में जिस तरह से अमृतपाल को लेके जो है पिछले दिनों भी खबर आई थी कि अमृतपाल को लेकर माहौल ना खराब हो जाए, तो उसी को लेकर जो है अमृतपाल को जो है असम के डिब्रूगढ़ जो है वो ले जाया जा सकता है। हालांकि जो है मोगा से जो है इसका जो है अमृतपाल का जो है वो गिरफ्तारी जो है की गई है। और जो अमृतपाल के जो और साथी थे पिछले दिनों 2 दिन की अगर हम बात करें, 2 दिन पहले भी अमृतपाल की बीबी जो थी वो लंदन के लिए जो है जा रही थी, लेकिन उसे अमृतसर एयरपोर्ट में जो था वो रोक लिया गया था। और उसके बाद जो थी पूछताछ के बाद उसे भी जो है अमृतपाल के जो घर है जलूपुर खेड़ा अमृतसर के पास ही वहां पर जो है भेज दिया गया था पूछताछ के बाद। तो आज अमृतपाल की जो गिरफ्तारी है वो जिस तरह से मोगा से होती है, तो अमृतपाल को भी के जो और साथी हैं 9 उन्हें भी जो है वो आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है और उन पर भी जो NSA लगा हुआ है। तो अमृतपाल जिस तरह से 1 महीने से लगातार जो था वो हुलिया बदल के और दिल्ली से लेकर जो था यूपी के पीलीभीत गुरुद्वारे में वो रुकता है, उसके बाद फिर वो पंजाब आता है और पंजाब के होशियारपुर की जगह पर जो है एक बार उसको देखा जाता है और उसके बाद उसका एक वीडियो आता है। और वीडियो के बाद उसका जो साथी था पप्पल प्रीत वो पकड़ा जाता है। और उसके बाद आज अमृतपाल भी जो है पंजाब पुलिस की हिरासत में जो है वो आ चुका है। और अब अमृतपाल के ऊपर किस तरह का और एक्शन जो है वो पंजाब पुलिस का होने वाला है वो अभी जो है देखने वाला होगा। जी चमन, जानकारी ये मिल रही है कि जबरन सरेंडर कराया गया है, तो क्या अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर एक बार फिर से भागने की फिराक में था? साथ ही क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है कि उसके पास से क्या किसी तरह के हथियार की बरामदगी की गई है? जी देखिए, अभी तक जो है पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया कि उसके पास से अभी क्या क्या मिला है, क्योंकि ये पंजाब पुलिस का और जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन था और उनकी तरफ से अभी जो है ऑफिशियली जो पुष्टि है वो थोड़ी देर में जो है वो की जाएगी कि अमृतपाल से जो है वो किस तरह के और क्या क्या किस तरह से उनके पास जो है पैसे रिकवर हुए हैं या कोई हथियार भी रिकवर हुए हैं, क्योंकि अमृतपाल को जो है लगभग 1 महीने से ऊपर का जो है समय जो है हो चुका था, क्योंकि जो पिछले महीने की 18 तारीख से तब से अमृतपाल जो था वो फरार जो था वो चल रहा था। और उस फरारी के दौरान जो है था वो अमृतपाल के पास जो था कुछ पैसे भी जो उनके साथी थे जो कपूरथला के पास से उन्हें भी डिटेन किया गया था, क्योंकि उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने जो था वो अमृतपाल की जो सहायता की थी और उन्हें जो विदेशों से जो है कुछ फंड भी जो है प्रबंध करवाए गए थे। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस अब इस सारी कड़ी को जोड़ेगी कि अमृतपाल जो था वो 1 महीने कहाँ रुका है और किसने जो है उसकी मदद की है। चमन, आप ये भी समझाएं, आप बता रहे थे कि चूंकि अमृतपाल पर NSA लगा है, ऐसे में उसे असम के डिब्रूगढ़ ले जाया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया
कितनी देर की होगी कि उसे डिब्रूगढ़ भेज दिया जाए? जी देखिए, क्योंकि जिस तरह से अमरीश जो पंजाब पुलिस है वो पहले से ही इस तरह के जब ऑपरेशन करती है तो वो पहले से ही जो एक स्पेशल चार्टर्ड विमान है वो तैयार करवा देती है, क्योंकि अमृतपाल को लेकर जो जिस तरह से पीछे भी इनपुट आ रही थी कि वो अपना वो होशियारपुर के पास ही जो है वो कहीं छुपा हो सकता है, क्योंकि उस डेरे में भी लगातार पंजाब पुलिस ने जो था वो 2 से 3 दिन तक जो थी वो काफी जो वहाँ उस एरिया की जो है ड्रोन के द्वारा भी जो है सर्च की गई थी। और जो उसका जो खासम खास साथी था पपल प्रीत, वो भी जो था वो जो अमृतसर के पास जो है वो एक बॉर्डर एरिया से जो था उसको जो है पंजाब पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसको भी जो था अमृतसर जो पुलिस थी उसको तुरंत ही असम के डिब्रूगढ़ जेल जो था वो शिफ्ट कर दिया गया था। और पंजाब पुलिस ने के जो उच्च अधिकारी हैं उनका इस तरह का साफ होता है कि जब पंजाब में माहौल ना खराब हो जाए उसके लिए जो है तुरंत जो है वो पंजाब से के बाहर जो है इस तरह के जो के ऊपर जो NSA लगाया जाता है भगोड़ों जो, क्योंकि अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने 18 तारीख से ही भगोड़ा घोषित किया हुआ था, तो उनके ऊपर अगर NSA जो है पंजाब पुलिस ने जो है उसी दिन से लगाया था, क्योंकि पंजाब में जो माहौल था वो शांत रहे और यहाँ से जितने भी जो अमृतपाल के साथी थे उन्हें जो है शाम के डिब्रूगढ़ के जेल में जो है रखा जाए, ताकि पंजाब में जितने भी इनके अमृतपाल के समर्थक हैं और कुछ और जो इनके कट्टरपंथी के जो अमृतपाल के साथ ही जो कट्टरपंथी जो विदेशों में बैठे हैं, ताकि वो माहौल ना पंजाब का खराब कर पाए। इसीलिए जो पिछले दिनों कई दिन तक जो था वो पंजाब में जो इंटरनेट की सेवाएं भी जो है बंद रही थी। अब देखना होगा कि आज जिस तरह से अमृतपाल को लेकर जो ये खबर आई है कि मोगा से जो है जो रोडे के गांव है वहां से जो है फिलहाल जो है अमृतपाल को जो है वो गिरफ्तार किया है। तो अब देखना होगा कि अमृतपाल को लेकर जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो क्या आगे जो है कार्रवाई करती है।